हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट थर्ड EAFM पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन चैप्टर ग्रामीण विकास की व्यवरचना टॉपिक सब टॉपिक ग्रामीण विकास की व्यवरचना को सफल बनाने हेतु सुझाव। आज या ग्रामीण विकास के वर्तमान विचारणीय विषय। ग्रामीण विकास के वर्तमान विचारणीय विषयों की संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकार से कर सकते हैं कि वर्तमान विचारणीय विषयों पर अमल करके ग्रामीण विकास की रचना को सफल बनाने के लिए निम्न प्रकार से हम कार्य कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 है जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल। भारत में ग्रामीण विकास की व्यवरचना की सफलता का मुख्य कारण तेजी से बढ़ती हुई ग्रामीण जनसंख्या है। भारत गांवों का देश है। इस कहावत की सत्यता बहुत ही पुराने समय से चलती आ रही है, जिसमें यह माना जाता है कि लगभग 67% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। इसलिए भारत गांवों का देश है और भारत में बहुत अधिक मात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता व्याप्त है। इसी के कारण जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में बढ़ती जा रही है। ग्रामीण आबादी निरंतर बढ़ती जा रही है। बढ़ती हुई ग्रामीण जनसंख्या ग्रामीण विकास के प्रभाव को कम कर देती है। अतः बढ़ती हुई ग्रामीण जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित करना नितांत आवश्यक हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र में ऊंची जन्म दर के कारण परिवारों का आकार बहुत बड़ा होता है। वृहत परिवार के कारण ग्रामीण लोग निर्धनता तथा बेरोजगारी के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं। यह हमारे लिए बहुत बड़ी एक समस्या है। ग्रामीण जनता को निर्धनता एवं बेरोजगारी के दुष्चक्र से निकालने तथा ग्रामीण विकास की रचना को सफल बनाने के लिए ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के लिए प्रयास तीव्रता से अपनाने चाहिए। बड़े आकार वाला परिवार निर्धनता, अशिक्षा, बेरोजगारी इत्यादि के दुष्चक्र से फंस जाते हैं, जबकि छोटे परिवार होते हैं वो थोड़े से अपने विकास करने के लिए ठीक ठाक रहते हैं। तो इसके लिए ये कहा जा सकता है कि बड़े परिवार की बजाय छोटा परिवार ठीक रहता है। इसलिए छोटे परिवार वाले योजना को अपना करके और अपना जीवन यापन करना चाहिए। नंबर 2 है निर्धनता उन्मूलन, इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी। ग्रामीण विकास की रणनीति को सफल बनाने हेतु ग्रामीण निर्धनता को समाप्त किया जाना चाहिए। निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के द्वारा वांछित सहायता देकर गरीबी की रेखा से यथास्थिति ऊपर उठाया जाना चाहिए। ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए। इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं तथा कमियों को दूर किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता के उन्मूलन हेतु लघु तथा सीमांत किसानों, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों, दस्तकारों, भूमिहीन किसानों तथा खेतीहर मजदूरों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों में सुधार लाना आवश्यक है। नंबर 3 है ग्रामीण बेरोजगारी का समापन, रिमूवल ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। ग्रामीण विकास का वर्तमान विचारणीय तीसरा प्रमुख विषय ग्रामीण बेरोजगारी है। यद्यपि सरकार ने ग्रामीण बेरोजगारी को समाप्त करने हेतु अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं, लेकिन इन कार्यक्रमों का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन नहीं होने तथा ग्रामीण जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होने के कारण ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। कृषि की सहायक गतिविधियों का विकास करके ग्रामीण लोगों को उचित प्रशिक्षण, साख तथा सहायता प्रदान करने हेतु उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना चाहिए। रोजगार कार्यक्रमों के प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी उन्मूलन हेतु रोजगार के नए अवसरों को प्रतिपादित करना चाहिए। नंबर 4 है शिक्षा का प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता का प्रतिशत 74.04%
तथा महिला शिक्षा का साक्षरता प्रतिशत 65.46% था। गाँवों में तो साक्षरता विशेष रूप से महिला शिक्षा बहुत कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की कमी के कारण लोग ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का यथोचित लाभ नहीं उठा पाते हैं। वे ग्रामीण विकास योजना से अनभिज्ञ रहते हैं। ग्रामीण लोगों की अशिक्षा के कारण दलाल तथा मध्यस्थ भ्रष्टाचार अपनाते हैं। ग्रामीण विकास कार्यों के लिए निर्धारित राशि का एक बड़ा भाग दलालों, मध्यस्थों तथा सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा हड़प लिया जाता है। ग्रामीण भारत की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं की अधिकांश जनसंख्या निरक्षर होने के कारण ग्रामीण विकास की व्यवस्था सफल नहीं हो पा रही है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार की नितांत आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार से गाँवों का समग्र विकास किया जा सकता है। महिला शिक्षा के प्रसार से ही ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता संभव हो सकती है। नंबर 5 है पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ग्रामीण क्षेत्रों में वनों की कटाई तथा चारागाहों की अनियंत्रित चराई के कारण पर्यावरण असंतुलन बढ़ता जा रहा है। अतः सामाजिक, वानिकी तथा अन्य पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया जाना चाहिए। सौर ऊर्जा का विकास करके ग्रामीण क्षेत्रों में धुएं से पीड़ित महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए तथा गोबर गैस की सुविधा को अपनाना चाहिए। कंपोस्ट के रूप में उपयुक्त करके कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के अभाव के कारण अधिकांश लोग खुले स्थानों पर शौच करने के लिए चले जाते हैं, जिससे पर्यावरण दूषित होता है तथा बीमारियां फैलती हैं। अतः पंचायतों के माध्यम से गाँवों में अधिकाधिक सार्वजनिक शौचालय बनाने जाने चाहिए ताकि प्रदूषण की समस्या को हल किया जा सके। आधारभूत ढांचे का विकास। नंबर 6 है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रामीण विकास की व्यवस्था तब तक सफल नहीं होगी जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का विकास नहीं हो जाता है। ग्रामीण विकास हेतु आधारभूत ढांचे से तात्पर्य सुनिश्चित जल आपूर्ति, ऊर्जा की नियमित पूर्ति, सड़क तथा रेल मार्ग, डाक तार, टेलीफोन के रूप में संचार सुविधा, कृषि उत्पादों के लिए विपणन, विधायन तथा भंडारण की व्यवस्था, कृषि की सहायक क्रियाओं का विकास, डेयरी समितियों के रूप में दुग्ध के विपणन की कुशल व्यवस्था, पशु चिकित्सालय, पशु नस्ल सुधार केंद्र, बीजों, कच्चे माल तथा अन्य कृषि आदानों की आपूर्ति हेतु संगठन तथा अन्य सुविधाओं की पूर्ति की समुचित व्यवस्था अपनानी चाहिए। इसके अतिरिक्त कृषि के लिए सिंचाई हेतु सुविधा पर्याप्त विकास का भी आवश्यक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद योजनाबद्ध विकास के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का विकास किया गया है, लेकिन आवश्यकता की तुलना में विकास बहुत कम है। जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के विकास हेतु अथक प्रयास करते रहना चाहिए। नंबर 7 है ग्रामीण सेवाओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल सर्विसेज। सामाजिक सेवाओं की दृष्टि से भारत के गांव अत्यंत पिछड़े हुए हैं। अतः सामाजिक सेवाओं का विकास ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण वर्तमान विचारणीय विषय है। सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत मुख्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, आवास, सफाई व्यवस्था इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। इन सेवाओं का विकास करके ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में तीव्रता लाई जा सकती है तथा ग्रामीण विकास की व्यवस्था को सफल बनाया जा सकता है। साख सुविधा। गत 2-3 दशकों में ग्रामीण क्षेत्रों में साख सुविधा प्रदान करने हेतु ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों, व्यापारिक बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं की तीव्र गति से स्थापना की गई है, लेकिन इन संस्थाओं से अभी तक केवल संपन्न तथा प्रभावशाली ग्रामीण परिवार ही अधिक लाभान्वित हुए हैं। इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली में सुधार लाकर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निर्धन ग्रामीण लोगों को पर्याप्त एवं आवश्यक
साख सुविधा निरंतर मिलती रहे। अकाल तथा सूखे का स्थायी समाधान। देश के अनेक भागों में सूखा तथा अकाल एक स्थायी समस्या जैसे बन गया है। इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने में ग्रामीण विकास रणनीति पूर्णतः असफल रही है। अब तक सूखे तथा अकाल से निपटने के लिए केवल तदर्थ योजनाएं, एड हॉक प्रोग्राम ही बनाई गई हैं। इसी कारण देश के किसी न किसी भाग में प्रति वर्ष भयंकर सूखा एवं अकाल पड़ता रहता है। नंबर 10, कृषि नीति, एग्रीकल्चर पॉलिसी। बीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक में प्रतीक दल की सरकार, राष्ट्रीय मोर्चा, समाजवादी जनता दल, कांग्रेस आई, भारतीय जनता पार्टी ने कृषि नीति बनाने तथा उसे लागू करने की घोषणाएं की, लेकिन लंबे समय तक देश की कृषि नीति घोषित नहीं की गई। अंततः भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार ने 28 जुलाई 2000 को देश की कृषि नीति की घोषणा की। हमें आशा करनी चाहिए कि यह नीति तीव्र गति से ग्रामीण विकास में सहायक सिद्ध होगी। कृषि नीति 2000 के उद्देश्य इस प्रकार से हैं कि इस नीति का लक्ष्य मांग आधारित कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार जैसे खाद्य सुरक्षा, सामाजिक न्याय, निर्धनता उन्मूलन। इस नीति का लक्ष्य अनुबंध कृषि एवं पट्टा भूमि व्यवस्था में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, ताकि तकनीकी हस्तांतरण में तीव्रता लाई जा सके, पूंजी के प्रवाह में वृद्धि हो एवं कृषि उत्पादन विशेषकर तिलहन, कपास, बागवानी फसलों के लिए सुनिश्चित बाजार मिल सके। कृषि नीति 2000 की प्रमुख विशेषताएं जो आपको अगले टॉपिक में, अगले पीरियड में बताएंगे। धन्यवाद।